हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में ये एनसीईआरटी बुक में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ा और 2 पॉलिनोमियल के टाइप्स, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किए। वन टाइप वाज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। किस फॉर्म में, ax² will bx plus c वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a कैन नॉट बी जीरो। यदि a जीरो हो जाएगा टर्म क्या हो जाएगा ये टर्म रहेगा ही नहीं, ये भी जीरो हो जाएगा, x² जीरो हो जाएगा, सिर्फ x आएगा, तो ये बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो a कैन नॉट बी जीरो, b और c जीरो हो सकते हैं। तो इस टाइप का पॉलिनोमियल हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहाँ पे पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू जीरो, ठीक है। जब हम इस पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वेट कर दें, इक्वल टू जीरो लिखते हैं, तो वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वेशन में मालूम ही है आपको क्या होना चाहिए, इक्वलिटी का साइन। इक्वेशन पहचानने का क्या मेथड है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, इक्वलिटी का साइन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये 2x² + x = 0, ये इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो जाके वो इक्वेशन होगा, ठीक है। और ax² bx + c के फॉर्म में यदि है तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब x² होना ज़रूरी है, पावर 2 होना ज़रूरी है, डिग्री 2 होना ज़रूरी है, ठीक। ये एक एग्जांपल लेके समझाया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम अप व्हेन वी डील विथ मेनी रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। कोई एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एक प्रेयर हॉल बनाने की कोशिश किया जा रहा है और उसका एरिया कितना है, 300 स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ठीक है। लेंथ कितना होना चाहिए, ट्वाइस इट्स ब्रीथ, 1 मोर, जितना ब्रीथ होगा उसका डबल और उससे एक ज़्यादा उसका लेंथ होना चाहिए, ठीक। ये कंडीशन दिया हुआ है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द हॉल। तो पहला क्वेश्चन, उसका लेंथ और ब्रीथ क्या होना चाहिए, ठीक है। सपोज ब्रीथ ऑफ द हॉल इज x मीटर, ठीक है। तो ठीक है, उसके ब्रीथ का जो है उसको x मीटर हम सपोज करते हैं, तो लेंथ कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, तो 2x 1 मोर +1 हो गया, 2x + 1 उसका लेंथ होगा। अब आते हैं, वी कैन डिपिक्ट दिस इंफॉर्मेशन पिक्टोरियली एज शोन इन फिगर। ये फिगर है, ये हमारा एक प्रेयर हॉल, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ये ब्रीथ एड्स लेंथ 2x + 1, एरिया 300। एरिया ऑफ द हॉल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, 2x + 1 इंटू x आ गया 2x² + x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एरिया किसके इक्वल होगा, 300 के, ठीक है। अब इसको ax² + bx + c के फॉर्म में बनाते हैं और 300 को ट्रांसफ़र करते हैं LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इट बिकम्स 2x² + x - 300 = 0। तो फर्स्ट कंडीशन इक्वल टू होना साइन होना चाहिए, हो गया। दूसरा कंडीशन है ax² + bx + c के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए ax² + bx + c के फॉर्म में है, कंपेयर करिए, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -300। और क्या कंडीशन है, a नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 नहीं है, क्या है, a इक्वल टू 2। तो ये तीनों चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, इसलिए क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट टर्म देखना जरूरी है। ax² उसमें होना कंपलसरी है, ये दोनों टर्म हो चाहे ना हो, इनका होना ना होना ज़रूरी नहीं है। पावर 2 होना जरूरी है और a का होना कंपलसरी, a 0 नहीं होना चाहिए। और इक्वल टू का साइन, ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्या है, सो ब्रीथ ऑफ द हॉल शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x² - 2x² + x - 300 = 0 विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज किया जाता है और कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। दिस चैप्टर वी विल स्टडी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड वेरियस वे ऑफ फाइंडिंग देयर रूट्स। ठीक है, अलग अलग मेथड टू फाइंडिंग देयर रूट्स फाइंड करने के अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो सी द सम एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डेली लाइफ सिचुएशन। डेली लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है उसे भी हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक, अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या डिफिनीशन है इसकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल एक्स में है, वाई में है, टी में है, पी में है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। वाई में होगा तो क्या होगा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और कंडीशन क्या है, वेयर ए बी सी और रियल नंबर होनी चाहिए और ए कैन नॉट बी 0। ठीक, ये हो गया डिफिनीशन। एग्जाम्पल 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0 अभी हमने जो निकाला एग्जाम्पल में, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ भी देखिए पावर 2 है, ए 0 नहीं है, इक्वल टू का साइन है। 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन, हाँ ये एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंट है, इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, कभी आइडेंटिफाई करने के लिए गए तो ऑर्डर आगे पीछे कर देगा। ठीक है, लेकिन जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले हाईएस्ट पावर फिर उससे लोअर, पावर 2 पावर 1 फिर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये आगे पीछे लिख के हमें कंफ्यूज कर सकता है, तो लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी से कंपेयर करेंगे कि पावर 2 नहीं गिवन है यहाँ पे पहले पोजीशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऑर्डर तीनों में से टर्म आगे पीछे हो सकते हैं, जो हाईएस्ट पावर होगा उसको देखना है और एक की वैल्यू देखनी है, इक्वल टू का साइन देखना है। यहाँ भी वही चीज़ है, सी को पहले लिख लिया गया, यहाँ बी एक्स पहले था और यहाँ पे सी की वैल्यू पहले लिखा हुआ है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, ए की वैल्यू -1 है, इक्वल टू का साइन है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से आगे पीछे करके आपको कन्फ्यूज कर सकता है। ठीक, इनफैक्ट एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, पॉलिनोमियल के किससे रिप्रेजेंट किया जाता था, पी ऑफ एक्स, और पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन लगा के, इक्वल टू 0 लगा के इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाता है। किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू का साइन और 0 लगाकर इसे इक्वेशन बनाया जाता है, और यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पी ऑफ इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसलिए डिग्री 2, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल कह लीजिए चाहे इक्वेशन कह लीजिए, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी राइट द टर्म पी ऑफ एक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, तो जो पावर है जो डिग्री है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बड़े से छोटे क्रम में, घटते हुए क्रम में। वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, तब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा इक्वेशन का, लेकिन इस फॉर्म में भी आपको दे सकता है आगे पीछे करके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है तो उसे करना पड़ेगा हमें। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, वेयर ए कैन नॉट बी 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अराइज इन सेवरल सिचुएशन इन द वर्ल्ड अराउंड अस एंड डिफरेंट फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लेट अस कंसीडर फ्यू एग्जांपल, तो कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल है, उसमें 6 क्वेश्चन है और वो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है, उनसे हमें समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहाँ यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, तो यहाँ पे 2 वर्ड प्रॉब्लम देकर हमें इसे किसमें, मैथमेटिकली मतलब इक्वेशन फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना, हमें इक्वेशन बनाना है इसे। ठीक है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों को मिला के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ही 5 मार्बल्स ईच लॉस्ट करके खो गए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, खोने के बाद, ठीक है, दोनों खोने के बाद जो भी मार्बल्स है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 124। We would like to find out how many marbles they had to start with। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल्स थे।
ठीक है, दोनों मिला के 45 था, तो एक का x ले लेंगे तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स, और दोनों में 5 माइनस करेंगे तो दोनों 5 खो गया है, तो x माइनस 5, 45 माइनस एक्स माइनस 5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 124, सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन बन जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया है। मार्बल ऑफ लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। ठीक है, जॉन के पास कितना मार्बल था, एक्स। ठीक है, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स। नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद द जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, जब वो 5 मार्बल्स खो दिया तो उसके पास कितना मार्बल बचेंगे, एक्स माइनस 5। नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती व्हेन सी लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो इसमें भी 5 माइनस करना पड़ेगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5 कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स। ठीक है, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट कितना गिवन था, 124, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया, एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स। 5 मार्बल लॉस करने पे दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल था, 124। तीन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया गया और सिंप्लीफाई किया गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, डिग्री का डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, एक्स का 40 इंटू 40x, एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 5 का 40 में के माइनस 200 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5x। ठीक है, तो सबसे पहले ax स्क्वायर होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया गया, 40x और 5x दोनों मिला के 45 हो गया, ये माइनस 200। ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर 45x माइनस 200 कितना हो गया, 124। ठीक, अब 124 को इसमें माइनस कर दे 124 को LHS में ट्रांसफर करें, क्योंकि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। 124 को इधर माइनस करेंगे, प्लस में इधर जाके माइनस होगा, 200 और 124 दोनों ऐड हो जाके माइनस 324 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ भी सही है, लेकिन आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, और ये जो माइनस है, ठीक है, ये माइनस ट्रांसफ़र करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, इसे मैंने पेंसिल से किया, यहाँ पे -1 है -1 कॉमन लिए, -1 को RHS में 0/-1, 0/समथिंग इज 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो सेटिस्फाइड करेगा कि कितने मार्बल जॉन के पास थे, विच इज़ रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम मैथमेटिकली। तो जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम था उसको इस तरीके से हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट अब पढ़ते हैं। ठीक है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो एक दिन में कुछ टॉय खिलौने बना रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जो उसका खर्च है वो कितना है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। जितना भी वो एक दिन में बनाता है उसे 55 से माइनस कर देंगे तो उसका खर्च है ईच टॉय, एक खिलौने का, रुपीज़ में है ये। ऑन पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। ठीक है, किसी दिन उसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 750, 750 रुपये है। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन वो कितने खिलौने बनाया। ठीक, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, एक दिन में मानते हैं कितना खिलौना बना रहा है, एक्स, उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा टोटल नंबर ऑफ टॉय एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितना कर देंगे, 750। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा।
ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी एक्स। ठीक है, एक दिन में कितना नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हो रहा है, मान लेते हैं एक्स। लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी एक्स। एक दिन में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज़ ऑफ ईच टॉय दैट डे। ठीक है, एक खिलौने का कितना खर्च है, 55 माइनस एक्स। कितना खर्च है, 55 माइनस एक्स। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज़ दैट डे, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज़ दैट डे इक्वल टू एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। टोटल कॉस्ट निकालना है, खिलौना नंबर ऑफ टॉय इंटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, दोनों को इंटू करके। एक इसके इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 750, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 750। ठीक है, तो एक्स का 55 में इंटू किया, 55 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 750 को ट्रांसफर करेंगे RHS LHS में, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पावर के माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। फिर जैसे इस क्वेश्चन में -1 कॉमन लेके किया था, वो यहाँ भी कॉमन ले लेंगे -1, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और 0 को -1 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -55, c की वैल्यू 750। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेके आए हैं, ये नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट सेटिस्फाई करेगा, विच इज रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चारों जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जांपल 2 में, ये चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसे चेक करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्या कंडीशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करिए पहले। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax स्क्वायर bx प्लस इक्वल टू 0 करिए, और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a कैन नॉट बी 0, और हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री इज 2। ठीक है, b और c 0 हो सकते हैं, ये दोनों टर्म हो गए भी और नहीं भी, जरूरी नहीं है इनका। ठीक है, हाँ, बिना सिंप्लीफिकेशन किए, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, हम सिर्फ क्वेश्चन को देख के नहीं बताएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इससे आपको गलती हो सकता है। बिना सिंप्लीफिकेशन नहीं बताएंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल समझाएंगे क्यों, क्या कारण है। ठीक, ये देखिए, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कन्वर्ट करिए, स्क्वायर खोलिए इसका, a माइनस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देखिए इसे किया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, LHS को सॉल्व किया जा रहा है पहले, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, RHS कितना दिया है 2x माइनस 3, दोनों को लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको सारे टर्म को LHS में ट्रांसफर कीजिए, प्लस 2x है, उधर जाएगा माइनस 2x, माइनस 4x, माइनस 2x बिकम माइनस 6x, ये माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 5 और 3 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, ए स्क्वायर बी प्लस इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 6, सी की वैल्यू 8। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ए की वैल्यू 1 है और हाईएस्ट पावर डिग्री इज 2, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करके देखकर आप नहीं बता सकते, गलती हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 एक्स माइनस 2।
ठीक है, क्वेश्चन हमने दोबारा लिख लिया, सॉरी, ठीक है। ये LHS पार्ट है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8, एक्स का इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये LHS हो गया। RHS में क्या है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये LHS और ये RHS, LHS में ये लिख लेंगे और RHS में ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -4 को ट्रांसफर करेंगे LHS में, तो 8 प्लस 4 बिकम्स 12, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था बिना सिंप्लीफाई किए, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए हम देखकर क्वेश्चन को नहीं बताएंगे। यदि क्वेश्चन देख के बताना होता तो एक्स स्क्वायर दिखता बहुत लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को, और डायरेक्टली कहते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंप्लीफाई करने पर कभी कभी ये एक्स स्क्वायर का टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, वो टर्म नहीं रहेगा, ए स्क्वायर का टर्म नहीं रहेगा, वो लीनियर बन जाएंगे या कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विदाउट सिंप्लीफिकेशन और बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए हम इसे नहीं बता सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। भले ही अलजेब्रिक इक्वेशन में हमें वहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रहा हो तो भी, ठीक। तो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, एक्स इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बिना सिंप्लीफिकेशन नहीं बताना है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया हमने, LHS पार्ट, एक्स इंटू 2x प्लस 3, एक्स का इंटू किया 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। आप सिंप्लीफिकेशन एक साथ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख के LHS RHS एक साथ। तो यहाँ पे जो NCERT में सॉल्व किए हैं वो LHS पहले सॉल्व कर लिया, RHS फिर सॉल्व करके एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्स 2x प्लस 3, एक्स से इंटू किए 2x स्क्वायर और 3x, ये क्वेश्चन था हमारा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ट्रांसफ़र कीजिए, एक्स स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस 3x प्लस 1 को भेजेंगे -1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -1, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, यहाँ भी कहेंगे हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ठीक। तो बिना सिंप्लीफिकेशन नहीं बताना है, सिंप्लीफाई कीजिए, इसके बाद डिसाइड कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, LHS क्या है, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब एक्स क्यूब हो गया, बी क्यूब 2 का क्यूब 8 हो गया, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, ठीक है, 3 इंटू ए स्क्वायर 2 स्क्वायर मीन्स 4, सॉरी 3a स्क्वायर बी, 3 ए की जगह x है, एक्स स्क्वायर हो गया, और इंटू बी 3 इंटू 2 6 हो गया, 3ab स्क्वायर 3 इंटू एक्स इंटू बी स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 12, एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू, क्वेश्चन को लिख लिया मैंने, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ये जो वैल्यू आया यहाँ LHS में लिखा गया है, एक्स क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 6x स्क्वायर 12x माइनस 4 को उधर भेजेंगे, 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 इक्वल टू 0, 6 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए की वैल्यू 1,
बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है कि नहीं? ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, सी की ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2। ठीक, तो इस तरह से हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को भी सॉल्व। यहाँ भी हमें चेक करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब देखिए रिमार्क में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो रिमार्क में भी वही लिखा हुआ है जो मैंने समझाया आपको। बी केयरफुल, सावधान रहिए। इन इक्वेशन नंबर 2 एबव गिवन इक्वेशन अपीयर्स टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है बट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफाई करने पे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन इक्वेशन अपीयर्स टू बी क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन किसी जिसकी डिग्री 3 हो, हाईएस्ट पावर 3, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अपीयर्स दिखने में तो क्यूबिक है लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने पे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखने में क्यूबिक इक्वेशन लग रहा है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इट टर्न आउट टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल गया। एज यू कैन से, जैसा आप देख रहे हैं, ऑफन वी नीड टू सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है गिवन इक्वेशन को बिफोर डिसाइडिंग वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, क्वाड्रेटिक है या नहीं इससे बताने से पहले हमें इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया है। अब इसी बेस पे हम 4.1, इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर में 8 पार्ट है वहाँ भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, चेक करना है। तो इसी तरह से जिस एग्जाम्पल में कैसे करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन गिवन है, 4 क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो उन सब क्वेश्चन को रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस 6 पार्ट, जो 4 पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, इन सभी वर्ड प्रॉब्लम को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है।